आज हम बात करेंगे टॉप 5 फेमस मेडिटेशन टेक्निक्स जो एक्चुअल में वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि मेडिटेशन आया कैसे और कहाँ से और क्यों। मेडिटेशन इन्वेंट नहीं हुआ, इट्स जस्ट लाइक अ कुकिंग प्रोसेस। कुकिंग भी कभी इन्वेंट नहीं हुआ, इट्स एन यूनिवर्सल प्रोसेस। मेडिटेशन लेकिन सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में। पर आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदा का सबसे बड़ा पिलर मेडिटेशन था। मेडिटेशन को सबसे पहले आयुर्वेदिक साइंस के जरिए ही लाया गया, क्योंकि पहले के जमाने वाले लोग बहुत ओवर स्मार्ट नहीं होते, वो अपने आप में बिलीव रखते थे और मेडिटेशन के जरिए खुद से वो अपनी बीमारी जानते थे और उसे खुद ही ठीक करते थे, क्योंकि पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। पर मेडिटेशन सिर्फ हेल्थ तक नहीं रुका, मेडिटेशन को आगे चल के जॉब, बिजनेस और अपनी सोशल लाइफ में भी यूज किया गया और इसी के जरिए मेडिटेशन का डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो गया। अब हम आगे जानेंगे कि मेडिटेशन जो इंडिया में आया वो आगे कैसे फैला और किस किस टेक्निक्स के रूप में फैला। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन आया इन विपश्यना फॉर्म। विपश्यना इज ए वेरी फेमस मेडिटेशन टेक्निक जो कि गौतम बुद्ध ने स्टार्ट की थी। विपश्यना इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी मैजिकल प्रोसेस। विपश्यना हर इंसान को एक बार जरूर करना चाहिए। आई हैव ऑल्सो डन इट, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट क्या विपश्यना ही एक ऐसी टेक्निक है? नहीं। विपश्यना के बाद जैनिज्म इंडिया में रहा। जैनिज्म में 3 पिलर्स थे, एक्शन, नॉलेज एंड सेल्फ फेथ। इन 3 पिलर्स पे जैनिज्म बना। जैनिज्म जो टेक्निक है वो ज्यादातर हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है। इस मेडिटेशन टेक्निक पे ये जोर दिया गया कि हमें जरूरी नहीं है मेडिटेशन करने के लिए बैठ के मेडिटेशन करना पड़े। हम डे टू डे लाइफ में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक आती है ताओइज्म, जो कि चाइना में आई। ताओइज्म टेक्निक में नेचर को इन्वॉल्व किया गया, कैसे हम नेचर के साउंड्स, नेचर की वाइब्रेशंस, नेचर की फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं उस मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए। इसके बाद आया कन्फ्यूजनिज्म। कन्फ्यूजनिज्म भी चाइना में ही इन्वेंट हुआ। कन्फ्यूजनिज्म में जैसे विपश्यना में बोला गया कि थॉट्स को थोड़ा सा चैनलाइज करें, कन्फ्यूजनिज्म में कहा कि आप थॉट्स को नहीं रोक सकते, जो कि एक फैक्ट है। थॉट्स को रोकना इज वेरी डिफिकल्ट, बट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डिसिप्लिन में ला सकते हो। आप डे टू डे लाइफ में जो अवेयरनेस रख रहे हैं उसे डिसिप्लिन फॉर्म में कॉन्शियस लेवल पे प्रैक्टिस करें। आफ्टर कन्फ्यूजनिज्म आया पतंजलि योगा सूत्रास। 196 संस्कृत वर्ड्स को यूज करके 4 किताबें लिखी गई और एक गीता लिखी गई। गीता हम सब जानते हैं कि आज सब लोग यूज करते हैं, उसे एक सूत्र की तरह अपनाते हैं, तो इसलिए किताबों में उन सूत्रास को डाला गया और ये माना गया कि हो सकता है इन सूत्रास को फॉलो करके हम अपने अंदर उस डिसिप्लिन, उस सेल्फ अवेयरनेस को ला पाए। इसके बाद आए ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल। उन्होंने मेडिटेशन को एज अ फिलोसफी लिया एंड हाउ टू यूज दैट फिलोसफी इन लाइफ। एंड देन मेडिटेशन अरोज इन जूइश, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक कल्चर्स। तो ये था मेडिटेशन के बारे में। प्लीज टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स below कि आपने इस बारे में क्या सोचा। Don't forget to like and subscribe and stay tuned. Thank you.